वन गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रसखान का पद्यांश एक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। सवैये का पद्यांश एक देखिए। आपका जो लेसन है हमने आपको पढ़ाया था धनुष भंग और वन पथ पर, उसके बाद का लेसन है तुलसीदास के बाद रसखान। ठीक है, तो रसखान का ये पद्यांश वन है। तो आपको ये पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मोस्ट है, एक पहला और एक हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम आपको जितने भी पैराग्राफ पढ़ाते हैं उसमें से आपको जो कॉपी में करना है व्याख्या, वो आपको पहला और लास्ट जो भी हम लास्ट पढ़ाएंगे उसका वो 6 नंबर का है, उसमें हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा, पहला और 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, मानो कह रहे हैं मानुष हो तो वही रसखानी। यहाँ पर रसखान श्री कृष्ण के भक्त हैं और ये कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि तुम मुझे मनुष्य बनाना, मानुष हो तो वही रसखानी, यदि तुम मुझे मनुष्य बनाना तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैं कहाँ पर मेरा जन्म हो? ब्रज में, गोकुल में, गोकुल गांव में, ग्वाल वालों के बीच में मेरा जन्म हो। हे प्रभु, यदि तुम मुझे मनुष्य के जन्म में, यदि मनुष्य के जन्म में मुझे जन्म देना, यदि मुझे मनुष्य बनाना तो वहीं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में ही मेरा जन्म हो। फिर कहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारण। फिर कहते हैं हे ईश्वर, यदि तुम मुझे पशु बनाना, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो वहीं पर मेरा जन्म हो जहाँ पर प्रतिदिन नंद बाबा की गाय चरा करती थी। नंद बाबा की धेनु माने गाय, मझारण यानी नंद बाबा की जहाँ पर गाय चरा करती थी वहीं पर मेरा जन्म हो। उन्हीं गाँव के बीच में ही, मझारण माने होता है बीच में, उन्हीं गाँव के बीच में मेरा जन्म हो। और पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और फिर यदि पाहन माने होता है पत्थर, हे प्रभु, यदि तुम मुझे पत्थर के रूप में जन्म देना, यदि मुझे पत्थर बनाना तो उसी गिरी पर यानी उसी पर्वत पर मेरा जन्म हो, उसी पर्वत पर मेरा जन्म हो जो धरियो कर, जिसको धारण कर लिया था, पुरंदर धारण यानी पुरंदर माने होता है इंद्र, यानी छत्री का रूप धारण करके इंद्र का जो घमंड था उसको चूर करने के लिए इंद्र का इन्होंने जो है धारण कर लिया था। उसी पर मतलब जब जो है इंद्र ने मतलब पूरा उन्होंने पर्वत, श्री कृष्ण ने पूरा पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत उस पर्वत का नाम है। तो कहते हैं कि यदि तुम मुझे पत्थर बनाना तो उसी गोवर्धन पर्वत पर मेरा जन्म हो, उसी गोवर्धन पर्वत पर मेरा जन्म हो, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने हाथों पर धारण किया था, अपनी उंगलियों पर धारण किया था। और फिर क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और फिर कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, यदि तुम मुझे पक्षी बनाना तो कहाँ पर मैं बसेरा करूं? जहाँ मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, जहाँ पर कालिंदी माने होता है यमुना, कुल माने किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों के ऊपर, यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों के ऊपर मेरा बसेरा हो, मेरा वहीं पर जन्म हो जहाँ पर यमुना नदी के किनारे यदि कदम्ब का वृक्ष हो, उन कदम्ब के वृक्ष की डालों पर ही मेरा जन्म हो। फिर देखिए नेक्स्ट पद्यांश आप निकालिए, पद्यांश 3 देखिए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी से सुंदर चोटी, यानी धूल से भरे हुए श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन है और श्री कृष्ण बाल्यावस्था में खेल रहे हैं, खेलते हुए वो धूल से भरे हुए हैं और उनके सिर पर जो सुंदर सी चोटी बनी हुई है वो सुंदर सी चोटी बहुत शोभायमान लग रही है। धूल से भरे हुए श्री कृष्ण हैं, खेल रहे हैं और उनके सिर पर जो चोटी बनी है वो बहुत ज़्यादा शोभायमान लग रही है। फिर क्या कहते हैं रसखान जी, कवि कहते हैं खेलत खात फिरे अंगना, खेल रहे हैं, खा रहे हैं और फिर पूरे आंगन में, यानी श्री कृष्ण पूरे आंगन में पूरे आंगन भर में खेल रहे हैं, चल रहे हैं। और जब चलते हैं पग पैजनी बाजती पीरी कछौरी, तो उनके पैरों से पैजनी मतलब पायल जो पहनते हैं, यानी अपने पैरों में उन्होंने जो पायल पहन रखी है वो बज रही है और बजती है। और पीली कछौटी यानी पीले रंग का कच्छा जो वो कमर में बांधे रहते हैं, पीले रंग का एक वस्त्र वो अपने हमेशा अपने कमर में, कच्छा कह सकते हैं, गौछा जिसको कहते हैं, गौछा टाइप का, तो वो पीले रंग का कच्छा अपनी कमर में बांधे रहते हैं, यानी खेलते हैं, खाते हैं, आंगन भर में चलते हैं और जब चलते हैं तो उनके पैरों की पायल बजती है और पीले रंग का उन्होंने कच्छा कमर में पहन रखा है।
तो क्या कह रहे हैं कवि, वो छवि को रसखानी बिलोकत, रसखान कवि का नाम है, तो रसखान कह रहे हैं उस छवि को देख करके, बिलोकत माने होता है देखना, यानी श्री कृष्ण की उस छवि को, उस सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है भारत काम कला निज कोटि। भारत माने होता है अर्पण कर देना, काम माने कामदेव, जैसे कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को, कोटि माने करोड़ों, निज माने अपनी, यानी ऐसा लगता है जैसे कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर कर देता है, अर्पण कर देता है। भारत माने होता है निछावर कर देना। काग के भाग बड़े सजनी, यहाँ पे वो वहाँ पे जो सब गोपियाँ हैं श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देख रही हैं, उनको खेलते हुए देख रही हैं, खाते हुए देख रही हैं, तो उनमें से एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि काग के भाग बड़े सजनी, कह रही है कि कौवा कितना भाग्यशाली है। काग माने होता कौवा, कौवा कितना भाग्यशाली है, देखो हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। देखो श्री कृष्ण के हाथ से वो क्या ले गए, माखन रोटी छीन करके ले गया है, यानी वो खाते जा रहे हैं तो उनके हाथों में वो एक रोटी का टुकड़ा लिए हुए हैं और उसे कौवा लेकर के भाग जाता है। तो कहते हैं देखो कौवा कितना भाग्यशाली है जो उनके हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया है। माखन रोटी वो हाथ में ले अगर खा रहे हैं तो उसे कौवा लेकर भाग जाता है, तो वो कहती है कितनी भाग्यशाली है जो इनका झूठा मतलब माखन रोटी लेकर, जो कौवा भागा है वो कितना भाग्यशाली है जो इनका झूठा माखन रोटी खाएगा। ये 2 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो गए।